नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते मोदी सरकार ने समान नागरिक संहिता का राग अलापना शुरू कर दिया है। लेकिन उसे क्या पता था कि इस मुद्दे पर उसके अपने ही उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, बीजेपी के ही सहयोगी ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का विरोध कर दिया है। किसने विरोध कर दिया है और इससे पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सहयोगी के बयान ने बीजेपी को हैरान परेशान जरूर कर दिया। आखिर कैसे, ये भी आगे बताएंगे। उससे पहले ये जानिए कि मामला क्या है। तो वैसे तो समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर हमेशा ही बहस छिड़ी रहती है। विपक्ष हमेशा इसका विरोध करता है, लेकिन इस बार तो बीजेपी के अपने सहयोगी ने ही यूसीसी का विरोध कर दिया। इसलिए हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट राज्य मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। सिर्फ विरोध ही नहीं किया, उन्होंने तो इसे भारत के विचार के खिलाफ ही बता दिया। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी देश के लिए सही नहीं है और ये भारत के लिए वास्तविक विचार के खिलाफ है। भारत विविधता में एकता की विशेषता वाला देश है, इसलिए यूसीसी हमारे देश के लिए सही नहीं है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने आगे कहा, मैं अपनी पार्टी के दृष्टिकोण से ये बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेघालय में लंबे समय से हम जिस संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं उसे बदला नहीं जा सकता। हम यही चाहेंगे कि हमारी परंपराएं और संस्कृति को छुआ ना जाए। यानी एनडीए में सहयोगी संगमा ने साफ कर दिया कि वो यूसीसी का समर्थन नहीं करेंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने दबे हुए शब्दों में सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि मेघालय की संस्कृति और परंपरा के साथ कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब लोग मजे ले रहे हैं कि देखिए, यूसीसी की बात करने भर से सरकार के अपने घर में ही दरार पड़ गई है। एनडीए में ही एकमत नहीं रहा तो सरकार इस पर आगे कैसे बढ़ेगी। यानी संगमा के बयान ने बीजेपी की चिंता तो बढ़ा ही दी है, साथ ही किरकिरी भी करवा दी है। खास बात यह भी है कि संगमा का ये बयान पीएम मोदी के बयान के बाद आया है। इसलिए जानकारों का कहना है कि संगमा ने ये चेतावनी सीधे पीएम को दी है कि मेघालय की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको याद होगा कि 27 जून को मोदी ने भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूसीसी का मुद्दा छेड़ दिया था। मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी। उन्होंने यूसीसी को जरूरी करार देते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि यूसीसी पर विपक्षी दल लोगों को भड़का रहे हैं। एक ही घर में दो कानून कैसे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि यूसीसी लाओ, लेकिन विपक्षी दल वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का जिक्र संविधान में भी किया गया है। मोदी के इस बयान ने देश में नई बहस छेड़ दी। कयास लग रहे हैं कि मानसून सत्र में बीजेपी सरकार इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। इसलिए कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सोनिया गांधी के आवास पर बैठक की। लेकिन इन सब के बीच एनडीए में सहयोगी का ऐसा बयान आना अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इससे बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि मेघालय में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने कोनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी को समर्थन दिया था। एनपीपी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा है। मेघालय में 60 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के केवल 2 विधायक हैं, जबकि संगमा की पार्टी के 28 विधायक हैं। एनपीपी का मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी मजबूत आधार है। अब मणिपुर में जहां बीजेपी की ही सरकार है, वहां चल रहे फसाद के चलते पहले ही हालात खराब हैं, तो दूसरे राज्यों की क्या ही बात की जाए। ऐसे में सहयोगी भी नाराज हो जाएंगे तो बीजेपी का क्या ही होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इन सब को देखकर तो बस यही कह सकते हैं कि संगमा ने तो बीजेपी को टेंशन दे दी है। अब सहयोगी ने तो पेच फंसा दिया है। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सत्ताधारी दल को घेरने की कोशिश कर रही है। इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ में कांग्रेस नेताओं की मीटिंग हुई। इस बैठक में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव जयराम रमेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, शक्ति सिंह गोहिल, रणदीप सुरजेवाला समेत तमाम नेता मौजूद थे। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने मोदी पर महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर की स्थिति जैसी वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी मुद्दे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। विपक्ष विरोध कर रहा है और सत्ता पक्ष इसकी तारीफें गिना रहा है। यानी कहा जा सकता है कि पीएम के बयान ने सभी का ध्यान यूसीसी पर ही लगा दिया है। चलिए, बवाल क्या है ये तो आपने जान ही लिया। अब ये भी जान लीजिए कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता आखिर होता क्या है। तो बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है, उस देश में शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर दूसरे सभी मुद्दों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं, वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं।
फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद तय करेगा। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा है। अब सरकार इस मुद्दे के सहारे 2024 में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश में लग गई है, लेकिन उसका ये पैंतरा कामयाब होता है या नहीं, इस पर संदेह बना हुआ है। खासकर तब से जब से एनडीए सहयोगियों ने ही मोदी और उनकी सरकार की हां में हां मिलाना बंद कर दिया है, क्योंकि संगमा ने तो खुलकर कह दिया है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विविधता ही हमारी ताकत है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।